हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। आज ये चैनल पे शिवप्रिया चैनल पे पहला वीडियो है। यहाँ पर गाइज आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग अब से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लव गाइडेंस ज़्यादा आएंगे, लाइक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर्स और उनकी भावनाओं से रिलेटेड, ठीक है। और डिवाइन चैनल एक अलग होगा हमारा। एंड सेकेंडली जो मिक्स गाइडेंस होंगे वो सेकंड चैनल पे आएंगे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो यू कैन विजिट दैट चैनल। सो यहाँ पे चले देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त आपके लिए क्या है। जो मैसेज सुनने के लिए आप आए हैं, आपके पर्सन जिनके लिए भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए बेसिकली क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी गाइस यहाँ पे मैसेजेस क्या है क्या नहीं है वो देखेंगे, ठीक है। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है गाइस, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज़ को एंड मैसेजेस की तरफ आप कंसीडर कीजिएगा, ओके। लेट्स सी गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपसे वो दोबारा कनेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या चीज़ें हैं यहाँ पर वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। लेट्स सी इनकी भावनाएं क्या है आपके पर्सन की। सो ओके, यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन का कार्ड जो है रिवर्स फॉर्म में है। एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स ले लेंगे हम पहले यहाँ पे। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। करंटली में ये जो पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो रिश्ता रहा है गाइस काफ़ी जल्दी, जैसे ना कुछ लोगों का ग्रो हुआ है, ठीक है। बहुत जल्दी कनेक्ट हुआ, बहुत जल्दी जल्दी है ना चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे बढ़ी। फिर है ना जल्दी जल्दी से कमिटमेंट भी शायद से कुछ लोगों का रहा। बहुत मतलब इतना सब कुछ फास्ट रहा है कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें है ना आपके रिश्ते में ग्रो कैसे हुई। फिर एक सडन आपके रिलेशनशिप में कुछ लोगों के पॉज आए जहाँ पे आपके पर्सन ने अपने आप को पीछे खींच लिया इस रिश्ते से। ऐसा आपको फील हुआ होगा कि आप ही इस रिश्ते में अकेले हो, आप ही इस रिश्ते में एफर्ट ज़्यादा दे रहे हो, आप ही मेहनत कर रहे हो। आपके जो पर्सन है वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ना ही इसमें इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ना ही इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। करेंटली में हो सकता है कि आपका सेपरेशन इस पर्सन से हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट जोन में भी हो, आप हो सकते हो, ठीक है। आपके जो पर्सन है मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को दूर से ही कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को है ना स्टॉक कर रहे हो। खास करके हमारे व्यूवर्स शायद इनको ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप ट्राई कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने की, बट ये जो पर्सन है आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन आपसे है ना भागते हुए दिख रहे हैं। ये अपने परिवार को चूज़ कर रहे हैं, फैमिली को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिड अनमैरिड वाला केस भी हो सकता है आपके पर्सन, या आप मैरिड हो ऑलरेडी, ठीक है। ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, आपके पर्सन आपको ना चूज़ करके अपने परिवार, अपने फैमिली है ना, जो थर्ड पार्टी कार्मिक चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा ये चूज़ करें। एक टाइम पे मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए बहुत एब्यूसिव हो गए हों, गाली गलौज जैसी चीज़ें भी आप दोनों के बीच में आ गई हो, है ना। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा है ना ख़राब भी आई, बट आपने ही जो है इस कनेक्शन को काफ़ी ज़्यादा संभाला है। आप ही मुझे इस कनेक्शन में ज़्यादा लीड करते हुए दिख रहे हो। आपकी जो पर्सन है उस तरीके से, जिस तरीके से पहले एफर्ट देना होगा कनेक्शन में, वो नहीं मतलब दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव द इम्प्रेस एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है ओके। यहाँ पे आया है फोर ऑफ स्वर्ड्स एंड वी हैव थ्री ऑफ कप्स। आपके जो पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का जो है मतलब पिछले जन्म का आपका रिश्ता है, जहाँ पे इस रिश्ते में पिछले जन्म की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं आ रही हैं। मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं इस कनेक्शन में आ रही हैं, नेगेटिव जो भी पास्ट लाइफ के लोग रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ज़्यादा अफेक्ट डाल रहे हैं। ये जो पर्सन है मुझे लगता है कि आपके बारे में सिर्फ आप ही नहीं सोचते हो, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि क्या मैंने सही किया आपसे, मतलब दूर जाकर, क्या ये रिश्ता सही है उनके लिए, क्या हमें लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण ये पर्सन जो है आपको इग्नोर कर रहे हैं इस रिश्ते में। आगे मतलब एक स्टेप बैक आगे जाते हैं तो फिर दो स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन आपके रिश्ते में कहीं कहीं है। थ्री ऑफ कप्स आई फील
ये इंसान आपके साथ लाइफ तो बिताना चाहते हैं, बट ये थोड़ा-सा इनको इम्पॉसिबल लगता है। मुझे कुछ लोगों के लिए सच कहूँ तो ये पर्सन थोड़े से नार्सिसिस्ट जैसा भी मुझे फ़ील होते हैं कि नार्सिसिस्ट हैं, या इनकी लाइफ में ट्रॉमेटिकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रही है इन द पास्ट में। इनकी फैमिली बैकग्राउंड चीज़ें जो है इनकी सही नहीं रही है, जिसकी वजह से है ना इनका जो बर्ताव है रिश्ते को लेके एक ट्रॉमा क्रिएट करता है, ठीक है? आपके जो कोई भी हैं, आप फीमेल हैं, मेल हैं, जो कोई भी हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हो ना, मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में एक ट्रॉमा क्रिएट करा है, ठीक है? वो रिश्ता, जो कोई भी ये रिश्ता रहा है, एक ट्रॉमा क्रिएट किया है, और इसके वजह से इनके पर्सनल लाइफ में चीज़ें सही नहीं हैं। इफ़ दे आर मैरिड, यू विल फील कि वो सेटिस्फैक्शन एंड लव नहीं है जितना आपको आपके साथ इनको मिलता था एंड आपको इनके साथ मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे किड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, मैरिड, अनमैरिड विथ सिंगल चाइल्ड, और है ना कुछ तो है यहाँ पे, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, लेट्स सी गाइस यहाँ पे और क्या आता है कार्ड्स आपके लिए। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लाइव योर ड्रीम पॉजिटिवली पैसिनेटली, सॉरी। मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ आगे जाकर बहुत जल्दी है ना न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है? ये इंसान आपके पास आकर है ना आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब अगर 6 महीने से ऊपर आपका सेपरेशन हो गया है, 3 महीने से ऊपर सेपरेशन हो गया है, तो ये इंसान अगेन आपके पास आकर आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, है ना, एक यूनियन आपके साथ वापस से करेंगे ये इंसान। एंड ये पर्सन जो है आपके सोलमेट है, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में ज़्यादा रहा है। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउ एवर देयर इज ऑलवेज हाइजर पर्पज टू the events in your life throws the turmoil, blessing will soon revealed। कई लोग आप भी है ना इस पास्ट के सिचुएशन में जी रहे हो, कुछ चीज़ें मतलब आपकी भी लाइफ में रही हैं ऐसी जो वर्कआउट नहीं रही हैं, रिलेशनशिप में आपके कनेक्शन जो भी रहे हैं अच्छे नहीं रहे हैं। सो आप कहीं ना कहीं आप भी पास्ट की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, स्टक हैं, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके जो है वो भी स्टक है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के एनर्जीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। लाइफ इज सीरियस, consistent shift to the cycle. When we resist the change, we resist the nature of flow of life, create unnecessary stress, go with the flow, you will be surprised where it leads। मुझे लगता है कि करेंट सिचुएशन जो आपके होल्ड में नहीं है, वाओ, यहाँ पे हीलिंग, मैंने कहा था कि यहाँ पे हीलिंग आएगा आपके कनेक्शन में। ये कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग आपके कनेक्शन में हो रहा है, जो होता है कहीं ना कहीं अच्छा होता है। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से यही मैसेजेस है कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। आपकी लाइफ में जो भी क्रिटिसिज्म रहा है, ये पर्सन जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करते थे, जो आपको थर्ड पार्टी जोन में है ना पुट ऑन करके रखते थे, अब ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएंगे और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का है ना एक शुरुआत करेंगे। स्टॉर्म वार्निंग, और यहाँ पे जर्नी, आपके जो पर्सन है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल, यस यहाँ पे ब्रेक थ्रू आया है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड। तो मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है अब इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप जिस तरीके से इनके साथ हर एक सुख और दुख में साथ निभाते थे, हमेशा आपने इनकी मदद करी है, हमेशा आप एक दूसरे के साथ रहे हो। नाउ दे आर फील कि आप नहीं हो ना इनके लाइफ में, तो इनको लग रहा है कि आप जैसे मतलब इनको सपोर्ट करते थे, जिस तरीके से समझते थे, उस तरीके से इनको इनकी फैमिली भी इवन नहीं समझती है। तो अब इनको फ़ील हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती करी है, क्यों किया है ऐसा। लेकिन ये गिल्ट भी फ़ील कर रहे हैं आपके पास आने में, इनको आपको कांटेक्ट करना है, लेकिन ये आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर ईगो, और देयर है ना कह सकते हैं कि एक ट्रॉमेटिकल थिंग्स है इनके जीवन में, तो वो कह सकते हैं। एंड सेकेंडली कुछ लोगों के लिए इन एंड आउट जो सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बन रहा है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लीड करता है आपके सेपरेशन को। आपको अपने पर्सन को होल्ड नहीं करना है, ठीक है, आपको उनको रोकने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आपके कनेक्शन में एक हीलिंग आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं बिना मतलब का। आपको फील होगा कि ये इंसान बिना मतलब का आपसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे आया है हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज, 111 का कार्ड है। यहाँ पे मैं हैंडमेड शीट्स देख रही हूँ गाइज आपके लिए, एंड देन आई विल एक्सप्लेन द कार्ड्स। ओके, वी हैव आई एम डीपली इन लव विथ यू। ओके, आई टोल्ड यू दे आर फीलिंग द एनर्जीज जैसा आप फील करते हो। आई हाइड हु रियली आई एम फ्रॉम यू। ओके, वी हैव 2 cards for you guys। We have I am so
कन्फ्यूज एट दैट मोमेंट। मैंने पहले ही कहा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। द हिडन ट्रुथ लुक बैक। अब ये पर्सन, मैंने कहा ना कि ये जो इंसान है आपके पर्सन, अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ये रियलाइजेशन के टाइम पे हैं कि इन्होंने क्या खोया है, ठीक है, अपनी लाइफ में इन्होंने ऐसा क्यों किया है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। और ये पर्सन अभी भी कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूज़न में है, ठीक है, अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। तो जहाँ पे आपको इस पर्सन को स्पेस देना है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखिए आपके लिए हैंडमेड मैं चीट निकाल रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से। जैसे मैंने मैसेजेस कहा है वैसे ही आया है यहाँ पे। योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रोलिंग। तो आपकी जो बॉडी है, ठीक है, आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे मुझे 8 अप्रैल और 8 अप्रैल मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, और 4 अगस्त मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे 22 फरवरी और 2 फरवरी भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड चांस, द रिलेशनशिप डिज़र्व सेकंड चांस। मैंने कहा था कि ये इंसान जो है आपसे न्यू बिगनिंग के लिए आएंगे। अभी तो हो सकता है कि सेपरेशन हो रहा है, ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, जहाँ पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन जोन क्रिएट ये पर्सन कर रहे हैं आपसे। लेकिन हाँ, इस कनेक्शन को ये सेकंड चांस देंगे, आप भी सेकंड चांस कहीं ना कहीं दोगे। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो कहीं ना कहीं ये इंसान को ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपने इनको सेकंड चांस दिया हो कुछ लोगों ने, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये कन्फ्यूज़न में है कि ये पर्सन आपके पास दोबारा क्यों आया है, इसकी 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 क्या इंटेंशन है आपके पास आने की। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके पास रहना चाहता है, आप इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहता है, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है। लेकिन फिर भी ये अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ है, और जहाँ पे ये अपने दिल में ही दिमाग में ही सोच रहा है कि ये आप इनको माफ़ कैसे कर सकते हो इनके गलतियों के लिए, ये जिन्होंने इतना आपको है ना दुत्कारा है, इतना आपको है ना परेशान किया है, आपने इनको कैसे है ना फॉरगिव किया है। तो ये चीज़ कहीं कहीं ये फील कर रहे हैं। सो ओके, दिस इज़ द रीडिंग गाइस, आपके पर्सन की रीडिंग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।